जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्त, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। कथा शुरू करने के पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आज हम सुनेंगे जेठ पूर्णिमा कथा। शुरू करते हैं कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा। पूजन विधि एवं महत्व। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने की मान्यता है। माना जाता है कि ऐसा करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन पितरों के लिए पूजा और दान करने की परंपरा है। महिलाएं इस दिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु की पूजा करती है। पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन बट पूर्णिमा व्रत भी रखा जाता है। इस दिन महिलाएं श्रृंगार करके पति की लंबी उम्र की कामना करके बट वृक्ष की पूजा करती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान दान आदि के लिए तो महत्व है ही, साथ ही यह पूर्णिमा खास बात के लिए और जानी जाती है, जो यह है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ अमरनाथ की यात्रा के लिए गंगा जल लेकर आज के दिन ही शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होता है जिन युवक और युवतियों का विवाह होते होते रुक जाता है या फिर उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही होती है तो भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जिस हिंदू वर्ष का तीसरा महीना होता है, भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन तीर्थ स्नान दान और व्रत करने का विशेष महत्व बताया गया। इस दिन बरगद के पेड़ के प्रति बहुत सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करते हुए पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यह मान्यता है कि सावित्री और यम के बीच की बात बरगद के पेड़ के नीचे ही हुई थी। बरगद का पेड़ देवताओं की त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बरगद के पेड़ की पूजा करने से ब्रह्मांड के रखवाले तीनों देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यह माना जाता है कि यदि ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत पूजा का सही तरीके से किया जाए तो एक विवाहित महिला के शारीरिक और मानसिक कल्याण में बहुत खुशियां आती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद 2 बांस की टोकरियां ली जाती हैं। एक टोकरी में सावित्री की प्रतिमा स्थापित की जाती है और दूसरी टोकरी में रोली मोली चावल, सुपारी, नारियल और पंचमेवा साथ पूजन का भी सामान रखा जाता है। किसी बट ब्रज के नीचे आकर विधि विधान से हाथ में जल और चावल लेकर ज्येष्ठ पूर्णिमा और बट पूर्णिमा का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर बट ब्रज के पूजा और पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करती हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि इसी दिन सावित्री माता ने अपने पति को यमराज से इस व्रत को करने के बाद वापस लाया था। तभी से इस व्रत को बट पूर्णिमा व्रत भी कहा जाता है। इसके बाद महिलाएं बट ब्रिज की चारों ओर मोली लपेट है और 7 बार चक्कर लगाते हुए विधि विधान से बट ब्रज की पूजा करती हैं। पूजा के बाद आरती और कथा सुनी जाती है या आपस में सुनाई जाती है। कथाओं के अनुसार संत कबीर का जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कबीरदास जयंती मनाई जाती है। कबीरदास भक्ति काल के प्रमुख कवि थे जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज की बुराइयों को दूर करने में लगा दिया। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार राजा अश्वपति के घर देवी सावित्री के अंत से पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम महाराज ने सावित्री रखा। पुत्री युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह की। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा कि उसे योग्य वर को देने का समय आ गया है। वह उसकी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा, इसलिए वह उसे पुत्री भेज रहा है ताकि वह स्वयं ही अपने योग्य व ढूंढ ले। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री निकल पड़ी और फिर एक दिन उसने सत्यवान को देखा और मन ही मन उसे वर चुन लिया। जब उसने देवर्षि नारद जी को यह बात पता चली तो ऋषि नारद सावित्री के पास
आए और कहने लगे कि उसका पति अल्पायु है, वह कोई दूसरा वर देख ले। पर सावित्री ने कहा कि वह एक हिंदू नारी है, इसलिए वह पति को एक बार ही चुनेगी। सावित्री की बात सभी ने स्वीकार की और फिर एक दिन उन दोनों का विवाह हो गया। एक दिन सत्यवान के सिर से अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने बट ब्रिज के नीचे अपनी गोद में पति के सिर को रख उसे लिटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा कि अनेक यमदूतों के साथ यमराजा पहुँचे हैं, सत्यवान के शरीर को दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे हैं। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। हे आता देख यमराज ने कहा कि पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब उसे वापस लौटा जाना चाहिए। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा कि जहां उसके पति रहेंगे उसे उनके साथ रहना है, यही उसका पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बहुत खुश हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले कि वह उसे 3 वर देते हैं। वह कौन कौन से 3 वर हासिल करना चाहती है? तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति, माँ ससुर का खोया हुआ राज्य वापस लाना और अपने पति सत्यवान के पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि ऐसा ही होगा। सावित्री ने अपनी बुद्धिमता से यमराज को उझा लिया। पति के बिना पुत्रवती होना जितना संभव था उतना ही यमराज का अपने वचन से मुख फेरना। अंततः उन्हें सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। सावित्री उसी भट वृक्ष के पास लौट आई जहां सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को उन्हें जीवित कराया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योत प्रदान करते हुए उनके ससुर का खोया राज्य फिर दिलवाया। सावित्री के पतिव्रता धर्म की कथा का सार यह है कि स्त्री अपने पति को सभी दुख और कष्टों से दूर रखने में समर्थ होती है। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल से ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया था, इतना ही नहीं, खोया हुआ राज्य तथा अंधे सास ससुर की नेत्र ज्योति भी वापस दिला दी थी। कथा की समाप्ति के उपरांत अपने पति को रोली और रत लगाकर चरण स्पर्श किए जाते। इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। भट ब्रिज का पूजन अर्चन और ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान जय। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। अगर मेरे द्वारा यह कथा आप लोगों तक पहुंची गई और अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरा मनोबल बढ़ाता है।